Praise the Lord. Welcome to this new series Knowing the Bible through Maps. ये एक 3D सैटेलाइट इमेज है अर्थ का, जो कि गूगल की तरफ से है। अगर आप चाहो तो आप इसे गूगल अर्थ के नाम से आप इसे अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। और हम इस सीरीज़ में थोड़ा थोड़ा करके जो भी चीज़ें बाइबल में दी हुई हैं, जैसे कि कई कंट्रीज़ के नाम हैं, तो उस चीज़ को हम इसके साथ अर्थ के साथ लिंक करके तो हम सीखेंगे। तो आप प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं अर्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि बाइबल में दिया हुआ है, जब हम बाइबल की फर्स्ट वर्स पढ़ते हैं तो उसमें जेनेसिस चैप्टर 1 में लिखा है, इट्स फर्स्ट वर्स, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। हिंदी में अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये पृथ्वी जो आज हमें दिखती है, ये ऐसे है, एक गूगल की तरफ से एक सैटेलाइट इमेज है। और मोस्टली अगर आप देखो तो इस पे जो इसकी सरफेस है, इसके ऊपर अराउंड 71% जो है और है, और बाकी जो है लैंड है, यानी कि बाकी भूमि है, और जो ज़्यादा इस पे पानी की मात्रा है। तो मैं आपसे कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने उसका आंसर अभी कमेंट्स में, वीडियो देखने के बाद उस पर आप ज़रूर सर्च कीजिए और आंसर आप कमेंट में नीचे बताइए। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, और उसके बाद आपने 1 2 3 जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, उसके बाद आपने अपना जो आंसर है आपने वो लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, बाइबल में जैसे ये हमारी कंट्री है इंडिया, तो बाइबल है और कौन सी वर्स है जिसमें इंडिया का नाम आता है। हिंदी में हिंदुस्तान या भारत का नाम आता है। तो आपने उसको सर्च करके अगर पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने उसमें से पढ़ के, देख के, और नीचे कमेंट में पहले अपना नाम बताना है और उसके बाद इसका आंसर बताना है। तो आज आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। ये हमारी कंट्री है इंडिया। 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, ब्रिटिश इंडिया। और उसके अलावा ये जो बांग्लादेश आप इधर देख रहे हैं, ये भी एक ही थे, और बांग्लादेश था। जैसे 1947 में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए, और उसके बाद पाकिस्तान का पार्ट था बांग्लादेश, और 1971 में ये जो बांग्लादेश बना। और बहुत सारे देश, जैसे कि इसके पास नेपाल है, भूटान है, और म्यांमार है, चाइना है। और आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि जो अभी कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, वो वुहान शहर में हुआ था। तो वो वुहान शहर इधर चाइना में है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नीचे इसके इंडियन ओशन है, और ईस्ट साइड पे है, और इधर वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है। हमारी कंट्री है। आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी कंट्री पेनिनसुला है। पेनिनसुला एक टोपोग्राफिकल या एक ज्योग्राफिकल एरिया है, वो एरिया होता है जो कि पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ होता है। जैसे कि वाटर, इस साइड भी वाटर है, इस साइड भी वाटर, और नीचे भी वाटर है, और ऊपर ज़मीन है। तो उस जगह को, उस ज़मीन के टुकड़े को हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो हमारी कंट्री एक पेनिनसुला है। और जो हिमालयस है वो इधर नॉर्थ साइड पे है, ये आप देख सकते हो। ये वाली जो बेल्ट है, ये हिमालयन बेल्ट है, ठीक है। हिमालय पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट भी इसी में है। तो माउंट एवरेस्ट वगैरह, ये चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आज हमने देखा कि जो पाकिस्तान, इंडिया और इसके जो नेबर्स हैं, इनके बारे में देखा। तो जो आज का क्वेश्चन है आपका कि बाइबल में इंडिया का नाम किस बुक में आता है, उसका आपने कमेंट्स में रिप्लाई करना है। पहले अपना नाम लिखना है, और उसके बाद आपने नीचे कमेंट में लिखना है कि बाइबल में
इंडिया का नाम या हिंदुस्तान का नाम कौन सी बाइबल की पुस्तक में आता है। सो इसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं और हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डेली सीखेंगे ताकि हम सभी थोड़ा थोड़ा टाइम देके बाइबल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। ठीक, आप इसे प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम बाइबल के बारे में खुद भी सीखें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू।